नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अब्बास अंसारी की विधायकी गई और मऊ की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। सुबह के कद्दावर विधायक की सीट अब खाली हो चुकी है और इसी खाली कुर्सी के लिए नए सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। लेकिन राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाएं और दुश्मन दोस्त बन जाएं, कभी पता नहीं चलता। मऊ की सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने सुभाषपा की सीट पर धमाकेदार जीत हासिल की थी। उस वक्त सुभाषपा सभा के साथ थी, लेकिन उसके बाद सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपा को छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए, मतलब एनडीए के साथी हो गए। राजभर ने तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपनी कुर्सी को सेट कर लिया, लेकिन अब्बास अंसारी को 2025 आते आते अपनी विधायकी भी गंवानी पड़ गई। अब ओम प्रकाश राजभर साथ तो खड़े हैं अब्बास अंसारी के, लेकिन इसमें खेल बड़ा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब्बास की विधायकी जाने का पूरा श्रेय बीजेपी को दिया। यूं तो अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनका दर्द छलका वो था अब्बास अंसारी के लिए। रिपोर्ट देखें आप। अब्बास की गई विधायकी तो अखिलेश को हुआ एहसास। वो कहते हैं लोकतंत्र मरा या फिर गया कोई खास। सियासत के समंदर में नया तूफान आया है। सदस्यता क्या गई, मुद्दा फिर से गरमाया है। यूपी में सियासी बयार है, चुनावी खुमार है और ऐसे में एक दूसरे पर राजनीतिक वार पलटवार है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दर्द एक बार फिर से छलक उठा है, वो भी अपने विधायक के लिए। सुभाषपा से मऊ सीट पर विधायक रहे 2022 में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के बारे में, जो टेक्निकली तौर पर सपा के साथ मिलकर सुभाषपा की सीट पर मऊ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सदस्यता कभी नहीं जाएगी क्या? अखिलेश यादव का ये दर्द उस समय पर गुजरा जब अंसारी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। जी हाँ, ये वही बयान है जिसमें भैया से अब्बास अंसारी कह रहे थे कि अधिकारियों का हिसाब किताब करूंगा, और अब इसी मामले में 2 साल की सजा हो चुकी है और विधायकी जा चुकी है। अखिलेश यादव ने इसको बीजेपी की एक सोची समझी साजिश करार दिया है और अपने डीएनए को लेकर पुराने दर्द भी उकेरे हैं। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके और उन्होंने अपने पुराने साथी और मौजूदा कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा है। तो जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी देखो कैसे बदलती है। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, लेकिन कुछ उन्हें मिल रहा था खोखा, जो बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उसकी वजह से लॉयल्टी बदल ली उन्होंने। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजभर हैं कि वो अब्बास के साथ तो खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सीट बचाने की भी जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में जब भावनाएं बहने लगी तब समझ लेना चाहिए कि चुनाव नजदीक है और आने वाले समय में पंचायत चुनाव के साथ साथ यूपी में विधानसभा चुनाव भी, लेकिन उससे पहले होना है मऊ सीट पर विधानसभा का उपचुनाव।
अब देखना होगा कि जनता आखिर किस पर भरोसा करती है और इस राजभर मुस्लिम बाहुल्य सीट पर सियासी दांव पेश किसका फिट होता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए अब बात कर लेते हैं